सबसे पहले गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम। अगर हम इलेड वेव काउंट के बेस पे ट्रेंड को देखें तो टॉप से बॉटम ये वेव काउंट कंप्लीट हो चुका है। ये एवीसी डबल जिगजैग पैटर्न था और वेव वाई और सब वेव सी दोनों ही 1622 लेवल पे कंप्लीट हो जाती हैं। इसलिए इस लेवल के बाद से या तो ट्रेंड रिवर्सल है या फिर करेक्शन है। लेकिन बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर के लिए आपको ये कंफर्म करना होगा कि यहाँ पर जो हो रहा है वो साइडवे करेक्शन है या ट्रेंड पूरी तरह रिवर्स हो चुका है। ये टॉप 2070 रेट हाइक से पहले बना था। उसके बाद रेट हाइक का साइज बढ़ता जाता है और गोल्ड लगातार नीचे आता है। लेकिन ये स्पेकुलेशन, क्योंकि प्राइस इस समय ट्रिपल बॉटम बना रहा है और लास्ट का ये सेकंड बॉटम उस समय बना था जब एफओएमसी मेंबर ने कहा था कि रेट हाइक साइज डिक्रीज होगा, और ये बॉटम एफओएमसी के बाद बना था जिसमें फेड ने कंफर्म किया कि हाँ रेट हाइक का साइज कम हो सकता है। लेकिन बुलिश ट्रेंड के लिए हमको रेट कट चाहिए, इसलिए रेट कट तक प्राइस साइडवे करेक्शन कर सकता है, क्योंकि रेट कट तब होगा जब मार्केट क्रैश होगा, और जिस समय मार्केट क्रैश होगा मार्जिन कॉल की वजह से गोल्ड भी नीचे जाएगा। और ये सारे गोल्ड इन्वेस्टर जो गोल्ड को सेल कर रहे हैं वो इतने एडवांस हैं, वो जानते हैं कि गोल्ड को उस समय ख़रीदा जाएगा पहले रेट कट होगा, और रेट कट के बाद क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी फिर से स्टार्ट होगी, उस समय गोल्ड को ख़रीदा जाएगा। इसलिए यहाँ पर साइडवे करेक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और ये फ्राइडे का बुलिश मूवमेंट जो इस सिंगल डेली कैंडल में $50 से ऊपर का प्राइस एक्शन था, और ये इस टॉप से पहले की लास्ट कैंडल जो थी वो भी $50 का प्राइस एक्शन था। बॉडी का साइज $50 था और उसके बाद प्राइस लगातार नीचे आई। इसलिए इस प्राइस सेक्शन को देख के ये तो नहीं कह सकते कि प्राइस बुलिश ही होगा, क्योंकि जिस समय ये टॉप बना था उस समय कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि गोल्ड यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, और सब सोच रहे थे कि गोल्ड 2200 लेवल जाएगा। इसलिए इस टाइम फ्रेम पे हमारे की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहले 1622 है, क्योंकि प्राइस इस लेवल पे एक ट्रिपल बॉटम बना रहा है। इसलिए ये एक टेक्निकल बुलिश सिग्नल है, और फंडामेंटल रीज़न था चाइना में लॉकडाउन का ख़त्म होना। लेकिन सैटरडे को न्यूज़ आई कि चाइना में लॉकडाउन ख़त्म नहीं होगा, इसलिए जब से फॉरेक्स मार्केट ओपन हुआ है गोल्ड लगातार सेल में है। अगर ये न्यूज़ रियल होती, उस समय केवल स्पेकुलेशन था, तो गोल्ड अब तक 1730 लेवल को क्रॉस कर चुका होता। इसलिए 1622 लेवल सपोर्ट के बाद हमारा नेक्स्ट रजिस्टेंस 1730 है। ये दो हमारे की सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और इन दो लेवल के बीच में आप गोल्ड को एक साइडवे रेंज की तरह देखें। अगर प्राइस 1730 लेवल को ब्रेक्स करता है तो गोल्ड का प्राइस बुलिश होगा, लेकिन उससे पहले ये एक साइडवे करेक्शन है, और बेरिश ट्रेंड के लिए आपको 1622 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि प्राइस इस समय ट्रिपल बॉटम बना रहा है, और जिस समय ये लेवल ब्रेक होगा तो आपको एक लेटेस्ट एंट्री ज़रूर मिलेगी, और उस सेल एंट्री को मिस ना करें। और जिन लोगों की ट्रेडिंग एंट्री इस रेंज के बीच में फंसी हुई हैं, क्योंकि प्राइस इस समय इस रेंज के बिल्कुल बीच में है, ये ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए आप अपना रिस्क इन दो लेवल के बेस पर कैलकुलेट करें। लेकिन रेंज ब्रेकआउट होने पर आपको लॉस के साथ एग्ज़िट करना होगा।
इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे जब तक ये दो लेवल ब्रेक नहीं हो जाते, गोल्ड का अगला ट्रेंड नहीं होगा, और उससे पहले केवल एक साइडवे करेक्शन है। अगर हम गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा बेयरिश ट्रेंड है, और ये हमारा डबल टॉप था 2070 लेवल के पास में। ये केवल एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 1680 लेवल के पास में। अगर ये लो ब्रेक होता है 1622, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 1560 लेवल, जो हमारा प्रीवियस मंथली सपोर्ट है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, इसलिए इस लेवल के ब्रेक होने पर आप इस लेवल के रिटेस्ट के लिए तैयार रहें। प्राइस लेवल को ब्रेक भी कर सकता है वन अटेम्प्ट में, और ऐसा होता है तो हमारा टारगेट होगा 1367। क्योंकि जब मार्केट क्रैश स्टार्ट होगा सारी चीज़ एक साथ नीचे जाएंगी और गोल्ड प्राइस रुकेगा नहीं, जैसा कि आपको मार्च 2020 में देखने को मिला था। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम पे हमारा सपोर्ट 1560 है, और प्राइस एक अपसाइड करेक्शन कर सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी बेरिश है। अगर हम इन दो टॉप और बॉटम को कंपेयर करें तो ये बॉटम हमारा फर्स्ट रेट हाइक पे बना था, लेकिन इस बार प्राइस रेट हाइक पे नीचे आ रहे हैं। इसलिए जब तक रेट कट नहीं हो जाता आप गोल्ड में बॉटम की एक्सपेक्ट ना करें। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है H4 टाइम फ्रेम, और ये ट्रेंड टॉप टू बॉटम एक कंप्लीट वेव काउंट पिछली वीडियो में समझाया जा चुका है, और ये माइनर वेव के भी वेव काउंट टेलीग्राम चैनल में पहले से अवेलेबल हैं। अगर हम केवल इस लास्ट वेव को देखें तो पहले ये हमारा ट्रेंड था, इसने ऑलमोस्ट 61% ट्रेसमेंट किया। उसके बाद अगली इम्पल्सिव वेव स्टार्ट हो जाती है, और इस टॉप से हम एक नए लो के एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये वेव नया लो बनाने से पहले एक साइडवे करेक्शन स्टार्ट कर चुकी है, और ये ट्रेंड 1730 से 1622 लेवल तक पहले इस ट्रेंड ने 50% रिट्रेसमेंट किया। अब प्राइस डबल बॉटम बनाने के बाद फिर से ऊपर आया और 50% रिट्रेसमेंट लेवल को फिर से रिटेस्ट कर रहा है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडर के लिए H4 टाइम फ्रेम पे हमारा फर्स्ट की रेजिस्टेंस 1686 है। अगर प्राइस इससे ऊपर जाता है तो आप शॉर्ट टर्म में बुलिश का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल से नीचे प्राइस अभी भी बेरिश है, और इस ट्रिपल बॉटम को ब्रेक करेगा तो नया लो बनाएगा, और हमारा टारगेट होगा 1560। लेकिन अगर ये 1686 लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 1730। लेकिन 1730 लेवल से नीचे गोल्ड प्राइस बेरिश हैं, और इसे आप एक साइडवे रेंज की तरह देखें इन दो लेवल के बीच में। जब प्राइस इस 1730 लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम गोल्ड प्राइस को बुलिश कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बेरिश है। अगर हम इस प्राइस सेक्शन को ध्यान से देखें तो FOMC से पहले और बाद में प्राइस ने केवल अप डाउन किया, जो एक इंटरडे बिगनर ट्रेडर के लिए एक डेंजरस प्राइस सेक्शन है। FOMC शुरू होने से पहले प्राइस ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, और उसके बाद फिर से ऊपर गया। ये केवल बुल्स और बियर दोनों को कंफ्यूज करने का प्राइस एक्शन था, और करेक्शन मार्केट में ऐसा ही होता है, केवल कंफ्यूजन होता है, ट्रेंड नहीं होता। इसलिए अगली सेल एंट्री इस 1622 लेवल के ब्रेक होने पर होगी।
और प्राइस अगर फिर से 1630 लेवल के पास भी आ जाता है तो आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये दो हमारे की रेजिस्टेंस लेवल हैं, 1686 और 1730, और हमारा मेन सपोर्ट है 1622। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम को देखें, जिस टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेडर ट्रेड करते हैं, तो प्राइस ये एक हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा है। अगर ये नेक लाइन ब्रेक होती है तो शॉर्ट टर्म में प्राइस बेरिश हो सकता है और इंट्राडे ट्रेंड रिवर्सल स्टार्ट होगा। आप नेक लाइन के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं। और ऐसा होता है, नेक लाइन ब्रेक होती है तो हमारा पहला टारगेट 1650 होगा। लेकिन अगली एंट्री हम इस 1686 लेवल के ब्रेक होने पर ही लेंगे। इस 1680 लेवल के रिटेस्ट पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट 1730 होगा। इसलिए इस M15 टाइम फ्रेम पे 1670 आपका सपोर्ट है और 1686 आपका रेजिस्टेंस है। लेकिन आपको ट्रेड H4 टाइम फ्रेम के बेस पे ही करनी होगी। सपोर्ट हमारा 1622 जो ट्रिपल बॉटम बना रहा है और रेजिस्टेंस 1730 और नियरेस्ट रेजिस्टेंस 1686। और इस हफ्ते न्यूज़ की बात करें तो इस हफ्ते US मिड टर्म इलेक्शन है और CPI है। और CPI के बाद तक प्राइस या तो इस 1730 लेवल को ब्रेक कर चुका होगा या 1622।